ओम शांति। सुनते हैं 22 जनवरी 84 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली की टाइटल है नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि। आज की मुरली में बाबा ने घर घर में दीपक जगाने के लिए क्या करना है, फिर बाबा ने बाप द्वारा कब और कौन से मेडल्स बच्चों को मिलते ही रहते हैं, फिर बाबा ने सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को क्या लक्ष्य रखना है, और लास्ट कौन से नशे में किस सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। तो आओ सुनते हैं 22 जनवरी 84 की मुरली नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि। ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने कुल दीपक बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा अपने एक टिक जगते हुए दीपकों की दीपमाला को देख रहे हैं, कैसे हर एक जगा हुआ दीपक अचल निर्विघ्न अपनी ज्योति से विश्व को रोशनी दे रहे हैं। यह दीपकों की रोशनी आत्मा को जगाने की रोशनी है। विश्व की सर्व आत्माओं के आगे जो अज्ञान का आवरण है उसको मिटाने के लिए कैसे जगाकर और जगा रहे हैं। अंधकार के कारण अनेक प्रकार की ठोकरें खाने वाले आप जगे हुए दीपकों की तरफ बड़े प्यार से, रोशनी की इच्छा से, आवश्यकता से आप दीपकों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे अंधकार में भटकने वाली आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दो। जो घर घर में दीपक जग जाएं। बिजली चली गई, अभी भी देखो अंधकार अच्छा लगा, रोशनी प्रिय लगती है ना। तो ऐसे बाप से कनेक्शन जुड़ाओ, कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान दो। सभी डबल विदेशी रिफ्रेश हो अर्थात शक्तिशाली बन, लाइट हाउस और माइट हाउस बन, नॉलेजफुल बन, पावरफुल बन, सक्सेसफुल बन करके सेवा स्थानों पर जा रहे हैं फिर से आने के लिए। जाना अर्थात सफलता स्वरूप का पार्ट बजाकर एक से अनेक होकर के जाना आना। जाते हो अपने परिवार की अन्य आत्माओं को बाप के घर में ले आने के लिए। जैसे हद की लड़ाई करने वाले योद्धे, बाहुबल साइंस बल वाले योद्धे सर्व शास्त्र से सजकर युद्ध के मैदान पर जाते हैं विजय का मेडल लेने के लिए, ऐसे आप सभी रूहानी योद्धे सेवा के मैदान पर जा रहे हो विजय का झंडा लहराने के लिए। जितना जितना विजयी बनते हो उतना बाप द्वारा स्नेह, सहयोग, समीपता, संपूर्णता के विजयी मेडल्स प्राप्त करते हो। तो ये चेक करो कि अब तक कितने मेडल्स मिले हैं। जो विशेषताएं व टाइटल देते हैं कितने मेडल्स धारण किए हैं। विशेष टाइटल्स की लिस्ट निकाली है ना, वह लिस्ट सामने रखकर स्वयं को देखना कि ये सब मेडल्स हमें प्राप्त हैं। अभी तो ये बहुत थोड़े निकाले हैं, कम से कम 108 तो होने चाहिए। और अपने इतने मेडल्स को देख नशे में रहो। कितने मेडल से सजे हुए हो ना। जाना अर्थात विशेषता का कार्य कर सदा नए ते नए मेडल्स लेते जाना। जैसा कार्य वैसा मेडल मिलता है ना। तो इस वर्ष हर एक सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को यह लक्ष्य रखना है कि कोई ना कोई ऐसी नवीनता का विशेष कार्य करें जो अब तक ड्रामा में छिपा हुआ है, नूंधा हुआ है, उस कार्य को प्रत्यक्ष करें। जैसे लौकिक कार्य में कोई विशेषता का कार्य करते हैं तो नामी ग्रामी बन जाते हैं। चारों ओर विशेषता के साथ विशेष आत्मा का नाम हो जाता है। ऐसे हर एक समझे कि मुझे विशेष कार्य करना है, विजय का मेडल लेना है। ब्राह्मण परिवार के बीच विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी बनना है। रूहानी नशे में रहना है, नाम के नशे में नहीं।
तो कौन से नशे में? रूहानी सेवा के नशे में, और निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। आज डबल विदेशी ग्रुप का विजयी बन विजय स्थल पर जाने का बधाई समारोह है। कोई भी विजय स्थल पर जाते हैं तो बड़ी धूमधाम से खुशी के बाजे गाजे से विजय का तिलक लगाकर बधाई मनाई जाती है। विदाई नहीं, बधाई। क्योंकि बाप दादा और परिवार जानते हैं कि ऐसे सेवाधारियों की विजय निश्चित है, इसलिए बधाई का समारोह मनाते हैं। विजय हुई पड़ी है ना, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है। क्योंकि करने के निमित्त बन करेंगे और पाएंगे। जो निमित्त कर्म है और निश्चित का प्रत्यक्ष फल है, इस निश्चय के उमंग उत्साह से जा रहे हो औरों को अधिकारी बनाकर ले आने के लिए। अधिकार का खुट खजाना महादानी बन दान पुण्य करने के लिए जा रहे हो। अब देखेंगे पांडव आगे आ जाते हैं व शक्तियां आगे जाती हैं। विशेष नया कार्य कौन करते हैं उसका मेडल मिलेगा। चाहे कोई ऐसी विशेष सेवा के निमित्त आत्माओं को निकालो, चाहे सेवा के स्थान और वृद्धि को प्राप्त कराओ, चाहे चारों ओर नाम फैलने का कोई विशेष कार्य करके दिखाओ, चाहे ऐसा बड़ा ग्रुप तैयार कर बाप दादा के सामने लाओ। किसी भी प्रकार की विशेष सेवा करने वाले को विजय का मेडल मिलेगा 84 में ही। क्योंकि दिसंबर में न्यू ईयर मनाने तो सभी आते हो ना, खुद नहीं भी आएंगे तो समाचार आ जाएगा। ऐसे विशेष कार्य करने वाले को सब सहयोग भी मिल जाता है, स्वयं ही कोई टिकट भी ऑफर कर लेंगे। और शुरू में जब आप सभी सेवा पर निकले थे तो सेवा कर फर्स्ट क्लास में सफ़र कराते थे, और अभी टिकट भी लेते हैं और सेकंड थर्ड में आते हैं। ऐसी कोई कंपनी की सेवा करो, सब हो जाएगा। सेवाधारी को साधन भी मिल जाता है, समझा? सभी संतुष्ट होकर विजयी बनकर जा रहे हैं ना। किसी भी प्रकार की कमजोरी अपने साथ तो नहीं ले जा रहे हो। कमजोरियों को स्वाहा कर शक्तिशाली आत्माएं बन जा रहे हो ना। कोई कमजोरी रह तो नहीं गई। अगर कुछ रह गया हो तो जो स्पेशल समय लेकर समाप्ति करके जाना। अच्छा, ऐसे सदा अचल जगे हुए दीपक, सदा ज्ञान रोशनी द्वारा अंधकार को मिटाने वाले, हर समय सेवा की विशेषता में विशेष पार्ट बजाने वाले, बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए मेडल्स को धारण करने वाले, सदा विजय निश्चित के निश्चय में रहने वाले, ऐसे अविनाशी विजय के तिलकधारी, सदा प्राप्तियों से सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों से कहा, और अब बाबा ने लास्ट में फिर टीचर्स पर थी। बाप दादा का टीचर से विशेष प्यार है। क्यों? क्योंकि समान है। बाप भी टीचर और आप मास्टर टीचर, वैसे भी समान प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रही हो। सभी चक्रवर्ती हो ना। चक्कर लगाते अनेक आत्माओं के संबंध में आए, अनेक आत्माओं को समीप लाने का कार्य कर रही हो। बाप दादा खुश है। ऐसा लगता है ना कि बाप दादा हमारे पर खुश है, या समझती हो कि अभी थोड़ा सा कुछ करना है। खुश है और भी खुश करना है। मेहनत अच्छी करती हो, मेहनत मोहब्बत से करती हो, इसलिए मेहनत नहीं लगती। बाप दादा सर्विसेबल बच्चों को सदा ही सिर का ताज कहते हैं। सिर ताज हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख
और आगे उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग देते हैं। एक कदम बच्चों का और पदम कदम बाप के। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास की प्राप्ति स्वतः ही होती है। हिम्मत है तो बाप की मदद भी है। इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा करते चलो, सफलता मिलती रहेगी। और इसके बाद बाबा ने फिर जगदीश भाई जी से बात किया। बाप दादा के साकार पालना के पले हुए रत्नों की वैल्यू होती। जैसे लौकिक रीति से भी पेड़ में पके हुए फलों का कितना मूल्य होता है, ऐसे साकार पालना में पले हुए अर्थात पेड़ में पके हुए आज ऐसी अनुभवी आत्माओं को सभी कितना प्यार से देखती हैं। पहले मिलन में ही वरदान पा लिया ना। पालना अर्थात वृद्धि ही वरदानों से हुई है ना। इसलिए सदा पालना के अनुभव का आवाज अनेक आत्माओं की पालना के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सागर के भिन्न भिन्न संबंध की लहरों में लहराने के अनुभवों की लहरों में लहराते रहेंगे। सेवा के निमित्त आदि में एकानामी के समय निमित्त बने। एकानामी के समय निमित्त बनने के कारण सेवा का फल सदा श्रेष्ठ है। समय प्रमाण से योगी बने, इसलिए वरदान मिला है। फिर कॉन्फ्रेंस के प्रति सभी मिलकर जब कोई एक उमंग उत्साह से कार्य करते हैं तो उसमें सफलता सहज होती है। सभी के उमंग से कार्य हो रहा है ना, तो सफलता अवश्य होगी। सभी को मिलाना यह भी एक श्रेष्ठता की निशानी। सभी के मिलने से अन्य आत्माएं भी मिलन मनाने के समीप आती हैं। दिल का संकल्प मिलाना अर्थात अनेक आत्माओं का मिलन मनाना। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य कि बच्चों को मेडल्स, और फिर निर्माणता का सर्टिफिकेट, तब नामी ग्रामी सेवाधारी बनेंगे। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।